मोहब्बत करने के लिए ही पैदा हुई हूँ दुनिया में। मर्दाना मोहब्बत कब हुई आपको? बचपन में ही हो गई थी। लोग मुझे रोल मॉडल समझे। तब डर नहीं लगता था कि अगर फेल हो गई तो क्या होगा? कराची जो है इंसानियत ही खत्म हो गई है प्रोफेशनलिज्म के आगे, भाड़ में गया कराची। मुझे लाहौर की ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। गर्लफ्रेंड बनना है, ये सब कुछ है, टके की औकात नहीं है इस मुल्क में टैलेंट की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोलियाँ उठाते थे और आज डायरेक्टर की सीट पे बैठ के हैं। उसकी शक्ल देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो इतना बड़ा हैरेसमेंट और कातिल निकलेगा। उम्र के लिए लड़कियाँ आती हैं तो वो उनको घेरते हैं बेसिकली। जिंदगी में कोई एक चीज़ बदल सकती है, क्या बदले? मैं एक इमोशनल फूल हूँ। अरबी दुनिया जहान की अयाश कौम है। बनु उमैया की भी जुबान अरबी थी। कुरान पाक को अपनी जुबान में समझें। आपको क्या पता कि मैं मतलब गलत तरीके से ही कर रही हूँ? आप मुझे कैसे जज कर सकते हैं ऐसे? वो पोर्नोग्राफी चलाना चाह रही है ऊपर तो। ये जो जंजीर जनी है ना, पैसे लेके ये सारा कुछ करते हैं, वो हराम की कमाई नहीं हुई। जितना आप ये गेइज्म देखें या लेस्बियंस देखें, वो लाहौर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उमर सानी और आज हमारे साथ लाखों दिलों की धड़कन द फेमस मॉडल एक्ट्रेस मेमूना कुद्दूस। तो आइए इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमें बताइएगा कि आपने स्टार्ट कैसे लिया। मैंने एक जगह देखा था कि आपने बड़ी छोटी उम्र में अर्ली एज में घर छोड़ा शोबिस के लिए। अर्ली 20s में मैंने ज्वाइन की थी इंडस्ट्री। तो घर छोड़ के आना और शोबिस के लिए मतलब डर नहीं लगता था कि अगर फेल हो गई तो क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, डर तो लगता है इतने बड़े रिस्क में। ज़िंदगी में कोई भी आप रिस्क लेते हैं तो आपका दिमाग जो है दरमियान में होता है, ना उधर होता है ना उधर होता है। तो डर तो लगता ही है। और मैंने इस फील्ड को क्यों चुना, क्योंकि मैंने बैचलर्स इसी फील्ड में किया था। और उसके बाद जब मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे में ये स्किल्स हैं। मैं अच्छी राइटर हूँ, अच्छी डायरेक्शन कर सकती हूँ, अच्छी प्रोड्यूसर हूँ, अच्छी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ और लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और फेस भी स्क्रीन के हिसाब से है। तो मुझे लगा कि मुझे यूटिलाइज़ करना चाहिए इसको। एक्टिंग से स्टार्ट किया और मेरा पहला ड्रामा कराची में था। और अर्ली 20s में ये एक बोल्ड डिसीजन था घर छोड़ के जाना, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम लगाया अपने फादर को मनाते हुए भी, और वो लोग भी डरे हुए थे कि कराची जैसी जगह पे जहाँ पे दंगे फसाद और टारगेट किलिंग इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं और हम जाना गवारा नहीं करते, उस तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, तो हम कैसे तुम्हें बेच सकते हैं। बट कॉन्फिडेंस में लिया मैंने उन्हें और काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो मान गए कि भाई जो इंसान करना चाहता है उसे करना चाहिए और नहीं रुकना चाहिए। आई बिलीव कि हर इंसान की कुछ चाहतें होती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि लोग, मेरे फादर थे ना, तो उनको परिंदों का बड़ा शौक़ था। और वो जब भी आते थे काम से तो अपने परिंदों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उनको दाना डालते थे, उनके लिए वो देसी घी की चीज़ें बना बना के तो स्पेशल उनको खिलाते थे कि वो ताज़े हों, मतलब मोटे ताज़े हों। और ये उनकी एक एक्टिविटी भी थी, उससे उनका माइंड भी फ्रेश होता था, डिप्रेशन में नहीं जाते थे, कोई टेंशन वगैरह होती थी तो वो रिलीज़ हो जाती थी। और जैसे ही मेरी मदर को पसंद नहीं थे, तो मेरी मदर ने जैसे ही उनसे वो परिंदे छुड़वाए ना, तो वो एकदम से बूढ़े हो गए। और ये विजिबली मैंने देखा कि इंसान की जो चाहत होती है ना, वो उससे कभी छीननी नहीं चाहिए, किसी भी रूह से उसकी चाहत नहीं छीननी चाहिए। इसी तरह मेरे अंकल की मिसाल है मेरे सामने। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और किसी की भी जुदाई वो सह नहीं सकते थे। जब तक वो सबके लिए एक शेल्टर की तरह थे ना, तो सब उस शेल्टर के नीचे जो है ना एक होके रहते थे। बट जैसे ही सब अपने अपने कामों पे लगे हैं और उनका एक भाई जो है वो आउट ऑफ कंट्री चला गया और हम लोग भी सेपरेट हो गए, अपनी अपनी ज़िंदगियों में सब बिज़ी हो गए, तो जिस मुकाम पे, जिस पॉइंट पे उन्होंने अपने आप को अकेला फ़ील करना शुरू किया ना, तो उनकी डेथ हो गई। तो शोबिज़ में जगह बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्या खोया, क्या पाया इस सफ़र में?
ऑन द वे टू सक्सेस आप हमेशा अकेले ही होते हैं, ना आपको किसी का साथ होता है अल्लाह के सिवा। आपको अपनी जंग हमेशा अकेली लड़नी पड़ती है। आपको कुछ भी करना है ज़िंदगी में, आपको आई डोंट थिंक सो अल्लाह मियाँ ने हमें जिस तरीके से डिज़ाइन किया ना, उस तरीके से दुनिया में किसी और को डिज़ाइन नहीं किया। तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई भी दूसरा इंसान आपको समझ सकेगा। आप अपनी जगह पे अपनी जंग में हमेशा अकेले ही खड़े होते हैं। कोई आपको तवक्कुआत नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था या कोई रिलेटिव्स, किसी के सहारे तो आई होंगी ना कि चलो वहाँ जा रही हूँ, जैसे होता है कि एक प्लान। नहीं, अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। मैंने इंटर्नशिप की थी पीटीवी में, और वहाँ सर शकील अदनान हाशमी जिन्होंने धुआं ड्रामा बनाया था यस, 2000 आई the थिंक famous, 5 में। हाँ, जिसमें वो बड़ा हाँ फेमस नबील भी था और हाँ जी, आशिर अजीम। वो मेरे सर थे। अच्छा। और उनके अंडर मैंने इंटर्नशिप की थी। और पीटीवी में बदकिस्मती से कोई काम वाम तो होता नहीं था बस हम लोगों ने सर्टिफिकेट ले लिया था। अच्छा। तो बस वहीं से मेरे कॉन्टैक्ट्स बनने शुरू हुए थे, और उसके बाद कराची तक मेरे कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचे। फिर उनको पता चला कि ये भी कोई है, शक्ल भी अच्छी है और इस फील्ड से भी है, काम भी कर रही है। तो वो लोग यहाँ पे ड्रामा वगैरह बनाने के लिए आए थे मरी में। तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी। और मैंने बेसिकली 1 साल पहले सोच लिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मैं ये काम कर सकती हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है। एक बंदा जो कि अकेले मार्केट तक नहीं कभी गया हाँ, और वो उठ के कराची चला गया। सीधा कराची। हाँ, सीधा कराची चला गया। तो एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था, अंदर से डर भी लग रहा था, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है और कोई ना कभी कोई स्नैचिंग स्टेप वगैरह तो कुछ हुआ लेना ऐसा था। कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बकवास है ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, आप रात को निकलती नहीं होंगी ना? कराची यहाँ से बहुत डिफरेंट है। कराची की लाइफ यहाँ से ज़मीन आसमान का यू फ़र्क लाइक है। कराची? आई डोंट लाइक, सॉरी टू से, यस आई डोंट लाइक। अच्छा, डिफरेंट कैसे? अच्छा, बुराई में डिफरेंट है। आप बुराई कर रही हैं कराची की? मैं हर जगह के पॉजिटिव और नेगेटिव इंडस्ट्री उधर ही है एस्पेक्ट्स सारी। बता सकती हूँ, उधर ही है। बट देखें, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो हाँ। हैं, और वो उनको खुद भी पता है। आपको क्या मतलब बुरा क्या लगा कराची में? मैं जिस माहौल में पली बड़ी थी वो एक फैमिली ओरिएंटेड माहौल था बहुत ज़्यादा। हमारा जो ननिहाल साइड था वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। जो ददियाल का पॉइंट ऑफ व्यू था वो दोनों लिहाज से स्ट्रॉन्ग था, बट वो जो दुनियावी तालीम है ना, उस पे वो हाईली एजुकेटेड होना ज़रूरी है आपके लिए, और किसी अच्छे मकाम पे आपको होना, या तो आप अच्छे बिजनेसमैन हों या फिर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हों, तब आप कंसिडर होंगे, अदरवाइज़ आप नालायक हैं। अच्छा। तो मैं तो पता नहीं उनके लिए फिर नालायक ही होंगी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में दूर दूर तक इस फील्ड से किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, और आप पहली हैं पूरी मैं फैमिली? पहली हूँ, ओह, तो उस लिहाज से भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने तो पड़े मजाक हैं। नहीं उड़ाया किसी ने? क्या क्या करोगी जाके ये वो? मेरे लिए इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते वैसे वो भी लोग। किसी लड़की का लाइक शोबिज में जाना अच्छा नहीं समझा जाता। हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, स्पेशली अगर एक साइड आपकी रिलीजियस हो, दूसरी साइड आपकी हाईली एजुकेटेड हो, और ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़। और हमारा तो पाकिस्तान में ना कोई इतना कोई स्कोप है इस चीज़ का, और इस चीज़ को, ये जो लाहौर की इंडस्ट्री जिस तरीके से चलती रही है ना, आपका कल्चर भी नहीं है उस तरह का, और जिस तरह से ये पोर्ट्रे करते रहे हैं, तो इन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है इस काम की। शोबिज को आपने कैसा पाया? मुझे तो लगा था कि मैं शक्ल से भी अच्छी हूँ, मैं काम भी अच्छा कर सकती हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि मुझे तो ऐसे टाइम लगेगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ, यार मैं लड़की हूँ मुझे आज तक कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ। ना मेरे घर वालों ने मुझे कभी फ़ील करने दिया कि मैं लड़की हूँ। तो मैं तो एक टॉम बॉय की तरह ज़िंदगी गुजारती रही हूँ, और ना मेरे में कोई नज़ाकत, और ना मतलब वो लोग मुझे सिखाते थे कि कोई लड़कियों वाली हरकत करो। मैं ये सोचती थी कि यार अच्छा। कौन सी लड़कियों वाली हरकत, लड़की ही तो हूँ मैं तो मुझे अपने आप को फिर देख के अंदाज़ा हुआ टीवी में कि मेरे पास नज़ाकत नहीं है जैसे लड़कियों की तरह नज़ाकत होती है, मेरे में वो चीज़ नहीं थी। अच्छा। और थोड़े मेरे बॉडी पोस्चर्स के इशू थे, मैं बड़ा मर्दाना किस्म की थी शुरू में। ये फ़नी एक्सपेक्ट है एक। फिर दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट और बैड पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने आया, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है।
कंपटीशन एक होना एक अलग चीज़ है और मेरा ख्याल है वो अच्छी चीज़ है। कंपटीशन के बगैर मज़ा भी नहीं आता। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिक्स होना, इतनी गंदी पॉलिटिक्स का सामना करना, और वो भी फिर मुझे फ़ील हुआ कि मैं लड़की हूँ और लड़की अकेली अनजान शहर में है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। खुली तब तिजोरी मैंने की अपने तरह आप होती है। को, हाँ, खुली तिजोरी फ़ील किया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार लड़की वाकई कोई वल्नरेबल चीज़ है इस सोसाइटी हाँ, में। तो कभी ऐसा हुआ कि लाइक डिप्रेशन में चली गई है? औरतों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि वो ओवर थिंकिंग करती हैं, और ये आई थिंक 100% औरतों में होंगी। मैं ये भी नहीं कहती कि 90% या सब 95% में होता है। सब में है। मैं निकल गई हूँ घर से, मैंने बनना भी है और मैंने बड़ी बड़ी बातें भी कर दी हैं, उन बातों को पूरा भी करना भी है, करना वरना है। बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत ज़्यादा। और फिर वालिद साहब मेरे उस वक़्त जो थे वो डायबिटिक पेशेंट थे, तो और उनकी हालत ठीक भी नहीं थी। तो आई वॉज़ एल्डर सिस्टर ऑफ माई हाउस। ओके। तो मुझे जो आगे की सिचुएशंस नज़र आ रही थी ना, उस वक़्त बेशक सब ठीक था, बट आगे की जो मैं बहुत विजनरी पर्सन भी हूँ, आगे की सोचती हूँ, ज़ाहिर ओवर थिंकर हूँ। तो बनता है। मेरा विज़न मुझे यही कह रहा था कि भाई आगे की सिचुएशन तुम्हें संभालनी है और कंट्रोल करनी है, तो तुम्हें जो है ना इस वक्त स्ट्रॉन्ग होना स्ट्रॉन्ग है होना पड़ेगा। आगे की सिचुएशंस संभालने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ होगी जो आप शोबिज़ इंडस्ट्री में चेंज करना चाहती हैं? मेरे हाथ में हो तो मैं पुराने सारे लोगों को ख़त्म करके नए पढ़े लिखे लोगों को लेके आऊँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोलियाँ उठाते थे और आज डायरेक्टर की सीट पे बैठ गए हैं एक्सपीरियंस लेके खाली, लेकिन उनको अली बे नहीं पता है, थ्योरी उनको पता नहीं है, उनको एक्सपीरियंसेस उस तरह से नहीं है। जैसे पढ़े लिखे बंदे को शऊर होता है ना, शऊर होना बड़ा ज़रूरी है बंदे को। अच्छा, क्या ये सच है कि इंडस्ट्री में बहुत सी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं वो कास्टिंग काउच की वजह से आई हैं? ये रियलिटी है, और ये सिर्फ ये लड़कियों में, ये लड़कों में भी पाई जाती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते, लेकिन जितनी आप मैं तो इंडस्ट्री करती में हूँ, देखें। मैं तो करती हूँ, और मेरा ख्याल है कि बात करने में भी कोई हर्ज नहीं है। क्यों ना रियलिटी डिस्कस की जाए। ना तो सिर्फ ये लड़कियों में है, बल्कि लड़कों में भी ये चीज़ है। फैशन इंडस्ट्री अगर आप देखें, और ज़्यादातर ये जो गंद है ना, ये लाहौर से आई थिंक ज़्यादातर निकला है। जितना आप ये गेइज़म देखें या लेस्बियंस देखें, वो लाहौर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और कराची में नहीं है? कराची में भी है ये चीज़। और मैं कह रही हूँ कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों बिल्कुल डिफरेंट शहर हैं। अगर आप इस्लामाबाद को देखें, यहाँ पे किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करता है। यहाँ पे या तो कारोबारी लोग हैं, वो भी फैमिली ओरिएंटेड, या फिर अच्छी पोस्टों पे कोई जॉब्स वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं, वो भी अच्छे लोग हैं। यहाँ पे सब फैमिली ओरिएंटेड लोग नज़र आते हैं। अगर आपको कोई पार्टी वार्टी करनी है या आप किसी नेगेटिव एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, तो आप प्राइवेटली करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, वो अपना ये जगह पे करते लाहौर हैं। में ये एक ट्रेंड भी है। मुझे लाहौर की ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। भाई आपके पास जो कुछ भी है वो आपका है ना, हमारा उसमें क्या फ़ायदा नुकसान है? हमें क्यों दिखाते हो? आप वो दिखाते हैं कि हमारे पास गुची का ये है, हमारे पास एलवी का ये है, हमने ब्रांड से हम लोग भरे हुए हैं, और अंदर सारा रेप्लिका होता है। हाँ, बट कुछ आप अच्छी बुरी चीज़ें आपके हर जगह ऊपर वो होती हैं। लाख रुपया मेहमान नवाजी पे लगा देंगे, लेकिन जो 10,000 आपके हक का आपको देना ना, वो नहीं देंगे। ये चीज़ देखेंगे आप अच्छा। लाहौरियों में। अच्छा, कराची जो है एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, एक्सट्रीमली। हाँ, वो है। इंसानियत ही ख़त्म हो गई है प्रोफेशनलिज्म के आगे। आपके सामने डील रखेंगे, भाई गर्लफ्रेंड बनना है, ये सब कुछ है, नहीं बनना तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट डीलिंग होगी कि भाई मेरा ये फ़ायदा है और मुझे तुमसे ये फ़ायदा चाहिए। कितना टैलेंट आपको लगता है कि जो इतना प्रैक्टिकल होना, इतना प्रोफेशनलिज्म होना, मेरा ख्याल है आपको दायरा इंसानियत से बाहर निकाल देता है। मुसलमान होना तो बहुत दूर की बात है। तो कास्टिंग काउच के बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइक कितने लोग हैं जो वाकई डिज़र्व करते हैं, कितने लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन या आपके आसपास आप भी होंगे? कास्टिंग काउच की बात कर रहे हैं, आप बेसिकली हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं। आप
ये आप मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है। आप स्टूडेंट लाइफ में आप देख लें, आपको छोटे छोटे बच्चों में हैरेसमेंट नज़र आएगी, हाँ, उनको डिस्कस नहीं करते हैं हम हमेशा मीडिया को खाली डिस्कस करते हैं, वही चीज़ हाईलाइट होती है। ये आप ना, ये जो स्कूल्स वगैरह होते हैं ना, आप छोटे छोटे बच्चों में भी हैरेसमेंट देखेंगे बिल्कुल अगर आप रिसर्च करेंगे या बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे। बिल्कुल। आप टीचिंग के शोबे में जाके देखें, टीचर्स में हो रही होगी। आप बैंकिंग में देखें, आप किसी भी फील्ड में देखें, आप रोड पे चलती अकेली लड़की देखें, उसके सर से दुपट्टा सिरकेगा नहीं। मिडिल क्लास लड़की जिसके सर से दुपट्टा सिरकेगा नहीं, मोहल्ले वाले उसको मतलब उसके उनका फेवरेट एक टॉपिक बन जाएगा किरदार के ऊपर बात करना। एक अकेली लड़की जो है ना वो रोड के ऊपर नहीं जा सकती, नहीं जा पीछे से सकती 10 है। गाड़ियां रुक जाएंगी। हम अपने मुल्क के अंदर सेफ नहीं है। जहाँ किसी भी फील्ड में आप देख लें, ठीक है, चाहे आप मीडिया में देखें, किसी भी फील्ड में देखें, तो जो लड़कियाँ शॉर्टकट एज ए शॉर्टकट इस टूल को यूज़ करती हैं, ठीक है, और आगे बढ़ जाती हैं। क्या वो शॉर्टकट यूज़ करना ठीक है। चाहती हैं बुनियादी तौर पे? ये अब एक सवाल है। अगर ये एक उन्होंने सवाल किया है। है तो वो क्यों किया है, क्या उन्होंने मजबूरी के तहत उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया बिल्कुल गया है, उठाया जाता है। या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से, क्योंकि वो खुद ऐसी हैं तो उन्होंने नहीं, अपनी मेरे मर्जी से ख्याल में किया? मजबूरी होती है, मेरे ख्याल में उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है। तो फिर कौन गलत ठीक है, हुआ? क्योंकि जो लड़की इट्स अ ऑब्वियसली, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, यस, तो फिर हम औरतों पे क्यों उंगली उठाएंगे? नहीं, हम औरतों पे नहीं उठा रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो और मर्द अगर हैं, कोई औरत ऐसी है भी तो उसका पर्सनल मैटर है, वो जिस हम्म, मर्जी को बॉयफ्रेंड बनाए, जिस मर्जी को ना बनाए। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी औरत ऐसा चाहिए कि वो हर किसी को के साथ ही लगी हो। बिल्कुल मजबूरी होगी में भी कोई, और उसकी मजबूरी से फ़ायदा ही उठाया जा रहा होगा। बिल्कुल। हम कोई नहीं होते हैं और किसी जो पे भी मर्द जात उंगली के साथ, उठाने जो वाले। मर्द जात के साथ होता है उसके आप क्या कहेंगी? वही, इंसान तो बराबर हैं, मर्द हो या औरत। दे विल ऑलवेज जज अकॉर्डिंग टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को वो देख के अगले बंदे को जजमेंटल हो जाते हैं, जज करते हैं। यार वो बंदा इतनी दाढ़ी रख के मौलवी, उसकी शक्ल देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो इतना बड़ा हैरेसमेंट और कातिल निकलेगा, और एक छोटे से बच्चे के साथ वो इस कदम की हरकत करेगा। इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है, एक लड़की के लिए सरवाइव करना मुश्किल है? आई थिंक लड़का और लड़की दोनों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। आप मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि पाकिस्तान में आप तब सर्वाइव कर सकते हैं जब आपका बैक सपोर्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस हो, आपका बैक स्ट्रॉन्ग हो, आपके पीछे जो है या तो मेल सपोर्ट हो आपकी कोई स्ट्रॉन्ग, तगड़ी और अगर सिफारिश। मेल सपोर्ट चलो ना भी हो तो बहुत बड़ी आपके पास स्ट्रॉन्ग सिफारिश होनी चाहिए, वरना जो टैलेंट है ना, टके की औकात नहीं है इस मुल्क में टैलेंट की। ऐसे रुल रहा होता है टैलेंट, जैसे आप तुर्की में जाके देखें तो हुसन रुल रहा होता है सड़कों पे भीख मांग रहा होता है, वैसे यहाँ पे टैलेंट रुल रहा होता है। वक्त के साथ साथ आपका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हुआ, कितना मेरा चेंज हुआ? अभी जैसे आप थोड़ी सी एग्रेसिव नज़र आती हैं हर चीज़ के ऊपर, खुल के बात करना और ये सारी चीज़ें, तो ये एक चेंज है या शुरू से ही ऐसे है? बहुत बड़ा चेंज है ये। मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मैं जब इस फील्ड में आई थी तो मैं बड़ी अ, सहमी सी और बड़ी लेस कॉन्फिडेंस वाली, और बिल्कुल एक डिफरेंट मासूम, इंतहाई मासूम पर्सनालिटी थी मासूम मैं। खली। हाँ, जी। बस दुनिया की खबर नहीं है, चली जा रहे हैं तो अच्छा। अभी ही जो है वो कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हुआ है, बोल्डनेस में इजाफा हुआ है, और मैं किसी को भी ज़ुबान से जवाब देना हो, हाथ से देना हो, मैं दे सकती हूँ। आपके आसपास नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं या पॉजिटिव? मिक्सचर ऑफ पीपल। मैं उनको नेगेटिव भी नहीं कहती हूँ और पॉजिटिव भी नहीं कह सकती 100%। एवरीबडी इज़ ग्रे, यू नो। जितने भी लोग हैं ना इस दुनिया में, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, कोई भी 100% नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। एवरीबडी इज़ ग्रे, नॉट टोटली वाइट, नॉट टोटली ब्लैक। अच्छा, ज़िंदगी में कोई कोई किसी मोड़ पे एक ऐसी बात समझ आई हो जिसने सडनली ना सब कुछ चेंज कर दिया हो? नो? इंसान अगर ऑब्जर्व करे अपनी ज़िंदगी को तो आप हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हर स्टेप पे जब आप कुछ ना कुछ सीखते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ आपको बदलता ही रहता है। ओके, बिल्कुल। अगर मैं आई थिंक रीसेंट बात करूं तो मेरा उम्रे का एक एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग ये जो अरबी ज़ुबान होती है ना, इसको बड़ी इज्जत देते हैं
क्योंकि अरबी ज़ुबान में कुरान पाक उतरा है। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं। हम लोग अरबी में कुरान पाक पढ़ते हैं। यार आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं। देखो मेरे अंदर कोई साइकोलॉजिकली मसला है ना, मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँगी, किसी और ज़ुबान में समझाएगा तो मुझे क्या हक़ समझ में आएगा। बिल्कुल। ये एक हदायत का ज़रिया है ना क़यामत तक के लिए। हदायत के ज़रिए का क्या मतलब है? हदायत आप कैसे लेंगे? अपनी ज़ुबान में लेंगे ना। अरबी ज़ुबान जब आपकी ज़ुबान है ही नहीं, तो आप क्या क्या निकाल रही हैं उस ज़ुबान में से? सिर्फ पढ़ रहे हैं मैं बस। भी उन्हीं में से एक थी। मैंने जब तक उम्रा नहीं किया था ना, तो मैं इन चीज़ों को समझती नहीं थी। मैं बेसिकली जब गई हूँ ना, तो मेरे तो ज़हन में था कि भई उम्रा एक बड़ी मोतबर किस्म की चीज़ है, तो लोग इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेके चलते होंगे और इसके ज़रिए नेगेटिव तो नहीं है एटलीस्ट होते होंगे। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे एजेंसीज़ ऐसी हैं जो कि फ्रॉड भी कर रही हैं, आपसे ज़्यादा पैसे लेंगी, बिज़नेस कर रहे हैं बेसिकली। चोरियाँ होती हैं वहाँ वो पे। चोरी होती है। अम्मी की मेरे व्हीलचेयर साथ चोरी स्कैम हो गई हुआ। थी। मेरे साथ स्कैम हुआ। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरी हूँ, तो मुझे बुलाया गया कि भाई इस तरफ आओ। मैं नहीं आना चाह रही थी, मैं बस पे जाना चाह रही थी। मैंने कहा मैं अपने पैसे बचाऊँ, कल को पता नहीं किस लिए कोई हादसा हो जाए, कोई काम आ जाए। तो मैं तो जाना नहीं चाह रही थी, बट वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए, मेरे लिए लग्जरियस कार मंगवाई, फ्री। मैंने कहा शायद हम लोगों ने एहराम पहने हैं, दैट्स वाई। तो मैं तो कह रही थी कि यार अल्लाह मी की तरफ से हमें प्रोटोकॉल मिल गया। अब जब मैं करके वापस आई हूँ, तो पता चला है कि 2000 रियाल की पेनल्टी पड़ गई है। वो स्कैम था गवर्नमेंट लेवल का। अच्छा, उसके अलावा उम्रे के नाम पे आपको कई लोग, यार खाना काबा के सामने आप अल्लाह से मांगने के बजाय इंसान से मांग रहे हैं। तवाफ़ करते हुए बाहर तो चलो मांगते ही हैं, हर दरबार के बाहर अब आपको कोई ना कोई मिलेगा मांगने वाला। बाहर मांग रहे हैं, चलो फिर भी कुछ आपको हज़म हो जाता है। एक बंदा एहराम में है, तवाफ़ कर रहा है, उम्रा कर रहा है। यार हम लोग उम्रा कर रहे हैं और वो बंदा हट्टा कट्टा और मतलब अच्छा खासा। तो उम्रे के वक्त बात सुने सिस्टर, मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरी ये ज़रूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। मैं कैसे मैंने खैर उसको अवॉइड किया। मैं अपने उम्रे पे हम लोग ध्यान देने लगे, हम लोग अपना परफॉर्म करने लगे। बट यार काबे के सामने एहराम पहन के आप तवाफ़ कर रहे हैं और अल्लाह से मांगने के बजाय आप इंसानों से भीख मांग रहे हैं। अब जाते इसी मकसद के लिए। अरबी ज़ुबान की बात हो रही थी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखें, अबू जहल की भी ज़ुबान अरबी थी, बनु उमैया की भी ज़ुबान अरबी थी, अगर कोई इस्लामिक हिस्ट्री का किसी को कुछ पता हो तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ज़ुबान में कुछ नहीं रखा और किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ में कुछ नहीं रखा है। अच्छा, मुझे बताएं कि मोहब्बत कब हुई आपको? बस इसका इंसान तो से। इंसान से। इंसान, आई थिंक अल्लाह मियाँ ने मुझे डिज़ाइन इसी तरह किया है कि मैं मोहब्बत करने के लिए ही पैदा हुई हूँ दुनिया में। चाहे वो अपने माँ बाप से हो, चाहे वो बहनों से हो, चाहे वो किसी से भी हो। और मुझे अटैच होते हुए ना मिनट नहीं लगता। मैं बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी अटैच हो जाती हूँ और मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं खींचा जा सकता। अनोखा एक पीस हूँ, तो मुझे जो है ना एक जज्बाती इंसान हूँ मैं, इमोशनल किस्म की, सेंसिटिव। तो अगर मैं देखूँगी ना कि वो इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कितना अच्छा है, तब मुझे वो अट्रैक्ट करेगा। अच्छा। ये नहीं अगर कोई अटेंशन मेरी तरफ शो कर रहा है और मैं वाइब्स बहुत ज़्यादा कैच करती हूँ और वो 100% भी निकलती हैं वाइब्स, अनफॉर्चुनेटली। पहली कब हुई? अगर मैं पहली मोहब्बत की वजह से बात करूँ ना, तो पहली मोहब्बत अपनी माँ से होती है इंसान को। नहीं, मैं वो लड़कों वाला पूछ रहा हूँ। वो दूसरी मोहब्बत होगी। चलिए बल्कि दूसरी भी नहीं, आप दूसरी तो फादर से हो गई ना। दूसरी फादर से होगी, फिर उसके बाद आपकी फैमिली, और फिर उसके बाद किसी और से होती है। मर्दाना मोहब्बत कब हुई आपको? मोहब्बत करना ही एक मेरा ख्याल है मर्दाना अमल है। जो महबूब होता है वो जनाना ही होता है, चाहे वो मर्द क्यों ना हो। आजकल ट्रेंड चेंज हो गए हैं। मर्दान की जो होती है वो आई थिंक इश्क करने में ही होती है। अच्छा, ये बताएं कि आपके कैरियर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी? मेरे करियर के अंदर मैंने एक्सपेक्ट यही नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स देखनी पड़ेगी और
मेरे जैसी बंदी जिसके पास शक्ल सूरत भी है और स्किल्स भी हैं और अच्छे घर से भी है, पढ़ी लिखी भी है, हर चीज़ है, उसके बावजूद इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ेगा। हरेसमेंट का सामना करना पड़ा, हर किसी को करना पड़ता है, सिर्फ बोलता नहीं है कोई। जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, इस स्टेज पे भी आके होती हैं या सिर्फ जो अर्ली स्टेज है वहाँ पे होती है? अर्ली स्टेज में होती है, अर्ली स्टेजेस में होती हैं और अर्ली स्टेजेस में ही आई थिंक ज़्यादा अभी होती है। यहाँ अभी सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। अर्ली स्टेजेस में आप तभी सेफ आई थिंक रह सकते हैं जब आपके साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस हों। कोई एक डिश जो आपको सारी ज़िंदगी खाना पड़े, क्या खाएंगी? मैं मटन पुलाव और मुझे पुलाव पसंद है और मटन बीफ वगैरह में, और नूडल्स। मैं शोबिज़ में आई क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना था या मुझे फेम चाहिए था? ये एक अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक। हम्म, मैं शोबिस में ना तो पैसा कमाने के लिए आई, ना मैंने पैसे पे फोकस किया, मेरी बेवकूफ़ी, और ना ही मुझे ये था कि मैं कोई फेम कमा लूँ। मैं शुरू से ही एक मटीरियलिस्टिक इंसान नहीं थी और मैं बेसिकली ये चाहती थी कि लोग मुझे रोल मॉडल समझें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके करियर का सबसे फ़नी मोमेंट बताएं। टर्की जो है वो मेरा फेवरेट कंट्री है और मैं वहाँ पे ना शूट करने गई, एक लिमिटेड टाइम के लिए मैं गई, बट मुझे ना उससे बड़ी पॉजिटिव वाइब आई। मुझे उसकी हवा में, उसके पानी में ना बड़ी स्पिरिचुअलिटी सी फील हुई, बड़ी सोल सूदिंग कथारसिस वाली जगह लगी। और पता नहीं कोई ऐसी जगह होगी जो वहाँ पे रूमी जैसी शख्सियत रहे हैं, और स्नैचिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हर जगह पे होती हैं, हर कंट्री में ही होती हैं। लेकिन वहाँ पे ना मुझे जो मैनरिज्म और इंसानियत है ना वो कुत्तों में भी नज़र आई है। एक कुत्ता था मेरे होटल के बाहर, मैं उसको देखती थी ना तो वो मेरे सेंसेस को पहचानता था और वो उसकी भवें ऐसे नीचे हो जाती थी, वो मेरे पास आता था स्पेशल मुझे प्यार करने के लिए और शीशे के बाहर से मुझे चाटता था। अच्छा। मैं तो डरती थी डॉग से, तो मैं जैसे वो आता था ना मैं अंदर घुस जाती थी, मैं दरवाज़ा बंद कर लेती थी। फिर एक सीन था हमारा, हम लोग कॉस्ट लाइन आई थिंक वो जगह का नाम है, तो वहाँ पे हम लोग थे समुंदर के पास। तो हम लोग उसके बाद ना मस्जिद की तरफ जा रहे थे और बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स आपस में लड़ने लगे। बहुत बड़ा शेर की तरह का एक चाव चाव डॉग आया और उसने जब देखा ना उसने मेरी सेंसेस को पहचाना, वो मेरे करीब आया और उसने विजिबली ना एक मर्द की तरह मुझे प्रोटेक्ट किया, जैसे मेरे घर का कोई मेरा बाप मुझे प्रोटेक्ट करता है ना उस तरह से ना उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। और जैसे वो स्ट्रीट डॉग्स आपस में लड़ते मेरे करीब आने लगते ना, वो भौंक के उनको भगा देता। मोस्ट फ्लर्टिंग एक्टर यू वर्क विथ? मेरे साथ तो पता नहीं कोई फ्री नहीं होता इतना या मैं किसी के साथ इतना फ्री नहीं होती। एक्टर के साथ कोई मेरे फ्लर्टेशंस नहीं हुई। सबसे इनसिक्योर एक्ट्रेस कौन? मैं नाम नहीं लेना किसी का तो चाहती नाम ले यार, ना ले खैर। इनसिक्योर औरतों में बहुत सारी ये चीज़ें इनसिक्योरिटीज़ पाई जाती हैं। हाँ। थोड़ी सी भी खूबसूरत चीज़ आ गई ना आपके सामने तो औरतें जेलस भी होंगी, इनसिक्योर भी होंगी और पॉलिटिक्स भी करने मतलब लगेंगी। जो हल्की फुल्की यारी दोस्ती में हो जाती हैं किसी का, खाली यारी दोस्ती में नहीं होती हैं, वो प्रॉपर होती हैं, आंटियों में भी होती हैं, इवन मेल्स में भी होती हैं। और फिर आपके साथ कंपटीशन में कोई फीमेल एक्ट्रेस हो, यंग हो और लीड पे हो, इस तरह की चीज़ें तो फिर होती ही हैं। तो किसके साथ आपने ज़्यादा फील किया? वैसे कोई तो होगी जिसके साथ। मैंने नहीं, नाम लेना, आप जो मर्जी कर लें। एक्टर या एक्ट्रेस जो सेट पर हमेशा लेट आते हैं? मिकाल आई थिंक 1-2 बजे से पहले नहीं आते। अच्छा। वो लेट उठते हैं और लेट ही आते हैं, उनका तो फिक्स टाइम है, मैं 2 बजे से पहले नहीं आऊँगा सेट पे। अच्छा, बोल लेते हैं आना ही नहीं है। हाँ, वो पहले ही कमिटमेंट कर लेते हैं, ये अच्छी बात है उनकी। हाँ, ये अच्छी बात है, ठीक है। बॉलीवुड या लॉलीवुड? ऑफ कोर्स बॉलीवुड। अगर आपको एज एन एक्ट्रेस या आर्टिस्ट काम करना है ना, फाइन आर्ट्स में किसी भी फील्ड में काम करना है, तो आपके लिए बॉलीवुड है, बॉलीवुड या फिर इंडिया ही है। बॉलीवुड का कौन सा हीरो है जिसके साथ एज ए हीरोइन आना चाहूँगी? अच्छा, मैं ऑप्शन दे दूँ? दे दें। इमरान हाशमी? नो। अक्षय कुमार? ही इज़ अ फनी मैन, आई डोंट माइंड। रणवीर सिंह?
हाँ, वो बड़ा टैलेंटेड इंसान है, उससे भी अच्छा एनर्जेटिक। ऑप्शन देता हूँ आपको, हाँ, रणबीर कपूर, हाँ, रणबीर कपूर भी बहुत अच्छा। शाहरुख खान। शाहरुख खान तो फिर शाहरुख खान है, बच्चा बच्चा उसको जानता है और बूढ़े से बूढ़ा बंदा उसको अच्छा, जानता इन है। सब में से कोई एक चूज करना हो तो किसको करेंगी? आई थिंक शाहरुख खान की फिल्म तो हर कोई देखेगा, किसी और की देखे ना देखे। तो अच्छा, आप यहाँ भी बिजनेस पे जा रही हैं कि किसको हिट होगा? ऑब्वियसली मैंने क्या अचार डालना है फ्लर्टेशन करके उनके साथ। अच्छा, यूर फेवरेट क्रिकेटर? 1994 में हमें इमरान खान ने जिताया था और 92 में। उसके बाद हम हमेशा हारते ही रहे हैं। अच्छा, आपका क्रश क्या है? नोबडी। अच्छा, आप ये बात मेरे से पूछ सकते हैं कि मैं किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, वो एक मुझे समझ में आती है हैं? बात। हाँ, और मुझे हमेशा एवरेज बंदा नहीं, वो पसंद आता नेक्स्ट लेवल की चीज है। क्रश जो है ना, वो पहले है। नहीं, पहले आता है, मतलब हल्का मैं फुल्का होता है कभी कि भी लुक्स मुझे अट्रैक्ट नहीं करती हैं, मुझे प्यारा बंदा कभी अट्रैक्ट करता ही नहीं है। हैं? मुझे हमेशा एवरेज लोग पसंद आते हैं। क्यों? दिखने में एवरेज होना चाहिए, टैन होना चाहिए, हाँ हाइट अच्छी होनी चाहिए एटलीस्ट। फिल्म या ड्रामा? फिल्म, नॉट लॉलीवुड की। योर फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज? मैंने तो लास्ट टाइम हीरा मंडी देखी थी और आई अप्रिशिएट कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और क्या उनके सेट थे, क्या मतलब मनीषा कोइराला ने उसमें काम कर डाला है। वो तो बहुत अच्छी मतलब एक्ट्रेस हैं उसमें। सबसे अजीब रूमर जो अपने बारे में सुना? अजीबो गरीब ही होते हैं र्यूमर्स तो। वैसे मतलब जो ज़्यादा अजीब लगे ना, कि यार ये क्या बोलती। अजीब चीज़ तो यही है कि आप मटेरियलिस्टिकली लोगों को जज करते हैं और आर्टिस्ट होने की, एक्ट्रेस होने की वजह से मुझे जैसे हक ही नहीं है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच ही आपके पास नहीं है, आप फ्रीडम ऑफ ओपिनियन नहीं है, आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। अगर मैं मतलब इस्लाम के बारे में बात करूं, अल्लाह ताला के बारे में बात करूं, यार क्या मुझे हक नहीं है? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, ठीक है, मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, आपको क्या पता कि मैं मतलब गलत तरीके से ही कर रही हूँ? आप मुझे कैसे जज कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल। आपको क्या पता हम किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं? आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आपको अवेयरनेस ही नहीं है एक चीज़ की। एक प्रॉपर बिजनेस है, एक बहुत बड़ा वास्ट बिजनेस है मीडिया, और लोग पता नहीं कहाँ से हराम है। ये जो आप लोगों को हक मारते रहते हैं वो हराम नहीं है? और हर फील्ड में मारते रहते हैं, वो हराम नहीं है? अच्छा, कोई अपनी शक्ल दिखा रहा है, टीवी में आ रहा है या कुछ भी है, तो मतलब उस चीज़ से वो हराम की कमाई बन गई है। आपको नहीं पता कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी स्ट्रगल कर रहा है। हम तो मजदूरों की तरह काम कर रहे होते हैं। आपको कंटेंट देने के लिए आप कुछ सीख लें, बजाय आप कुछ सीखने के आप कीड़े निकाल रहे होते हैं बैठ के। आप कुछ सबक हासिल करने के बजाय मॉरल ऑफ द स्टोरी नाम की कोई चीज़ होती है भाई। बिल्कुल। कोई अजीब व गरीब स्क्रिप्ट जो आपके पास आई और आपने रिजेक्ट किया हो? आती रहती हैं अजीबो गरीब कोई स्क्रिप्ट्स। एक बताएं जो आपको ज़्यादा लगे। मेरे दिमाग में ना एक वेब सीरीज़ के लिए स्क्रिप्ट आई थी, ओके वो आ रही है जी, प्लीज़ और शेयर करें। वो बहुत अजीब सी थी। और मैं बता भी नहीं सकती कि वो कितनी थोड़ा सा अजीब बता थी। दें फिर। वो एक औरत ने लिखी थी ओके। और वो उसके जो डायलॉग थे ना, वो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो वेब के लिए काम है ना, तो वो इतनी ओपन हो जाएं, इतना मतलब उसको सेंसर कर दें, बोल्ड कर दें कि कोई मतलब लिमिट ना जैसे रहे। ओके। उसमें आप गालियाँ भी डाल रहे हैं और उसमें आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट आपको कोई स्टोरी नहीं लग रही है, आपको कोई कहानी भी नहीं लग रही है, आपको कोई उसमें सबक आमोज चीज़ नहीं लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो पोर्नोग्राफी चलाना चाह रही है। तो मैंने कहा ये क्या है? वो अच्छा, ये जो पाकिस्तान के अंदर अभी इस तरह की जो शॉर्ट फिल्म्स बन रही है, जैसे वो एक आई थी अभी हवस और मोहब्बत। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो नाम आपने लिया सलीम ना, मिराज साहब, जी जी आगा माजिद। जी जी, वैसे इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट जो आपने नाम ले लिया ना, वही काफ़ी था मेरे लिए। समझ आ गई ना? हाँ, देखें, वेब के लिए हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, और चाहे वो दुनिया की मतलब कोई भी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कोई भी है, हमारा तो बस नहीं चल रहा। हमारे पास सेंसर करने वाला कोई पैमरा जैसी चीज़ नहीं है, रेगुलेट करने वाली, तो हमारा बस नहीं चल रहा कि हम हर हद पार कर दें। यार, आप कोई कहानी बनाएं जिसमें आप लोगों को सबक दें,
कोई पॉजिटिव चेंज लेके आए सोसाइटी में। आप या किसी को हंसा दें, कोई सब आप कमा लें, या आप किसी के लिए कोई ऐसा सबक आमोज चीज़ बना लें जो अगला बंदा रो पड़े, उस चीज़ को एम्पैथेटिक होकर सोचे समझे और अपने आप को बदलाए कि भाई मुझे इस तरह का नहीं बनना है, या मुझे इस रोल मॉडल को कोई फॉलो मोटिवेशन करना हो है। हाँ, उसमें। कोई मोटिवेशनल हो, वो में एम्पावरमेंट पे हो, कुछ इस तरह की कुछ समझ आने वाली चीज़ होती है। बट सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए या सिर्फ बिजनेस के लिए आप लोग अगर इस तरह की काम कर रहे हैं तो वो तो पोर्नोग्राफी में कोई चीज़ जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई जायज़ है। आई थिंक ये एक स्टार्ट है टूवर्ड्स हाँ, पोर्नोग्राफी ना, यस, करीब करीब स्टार्टिंग जा रहे हैं आहिस्ता टुवर्ड्स। आहिस्ता। वो भी माशाल्लाह माजिद साहब, हम्म। उनका भी बड़ा अच्छा रोल है हीरो का। अगर आप अपने 18 साल की मैमूना को कोई मशवरा देना चाहें तो क्या देंगे? ज़्यादा ना सोचा करे वो, हम्म, और अपने बारे में भी सोच लिया करे, बजाय इसके कि वो अच्छी इंसान बने, अपने लिए भी कोई अच्छी इंसान बन जाए। सेल्फिश तो होना ज़रूरी है अपने लिए। मेरा ख़्याल है, क्योंकि हर इंसान सेल्फिश और अपने बारे में मेरा ख़्याल है सबसे पहले सोचता है। ये हमें वक्त कुछ सिखाता लोग है नहीं इस तरह। सोचते ना। देखें, हमारी तरबियत हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों के बारे में पहले सोचना है। उस चक्कर में हम ना अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं समटाइम्स। लेकिन समटाइम्स लोग मोस्टली अपने आप को ही मतलब प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको ना बैलेंस तरीके से चलना चाहिए। ये नहीं कि आप पीछे छोड़ दें अपने आप को। जो इंसान अपने साथ इंसाफ नहीं कर सकता वो किसी के भी साथ मेरा ख्याल है नहीं कर सकता। अगर अपनी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ बदल सकती हैं, क्या बदलेंगे? मैं चाहूँगी कि मैं सिर्फ काम पे फोकस करूँ और इमोशनल होना छोड़ दूँ। मैं एक इमोशनल फूल हूँ। आपको ऐसा इवन कि मैं बड़े हार्श डिसीजंस लेती हूँ, मैं बोल्ड डिसीजंस लेती हूँ लाइफ अपने में अंदर। 18 साल से अभी तक, इतनी उम्र तो नहीं होगी, थोड़ी कुछ साल हैं, चेंजेस हुई हैं लाइक बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। एज अ पर्सनैलिटी, लाइक अगर आप सोचें? सेम, हाँ, देखें इंसान जो है ना फितरती तौर पे तो वैसा ही रहता है जैसा अल्लाह ने उसको डिज़ाइन किया है। इंसान अपनी फितरत ऊपर से लेके आता है और उसी हिसाब से वो चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट करता है। जी। और वो एक बेसिक चीज़ होती है जो मैग्नेट की तरह ना पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ को खींचती है और फिर इंसान का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, एक पर्सनालिटी बनती है। ज़्यादातर ओवर थिंकिंग जिन लोगों के साथ आप अटैच होते हैं ना, उन लोगों के बारे में आप सोचते हैं और आप अपने काम के बारे में। दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, या पर्सनल लाइफ के लोग जिनके साथ आप अटैच होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर आपका काम, आपका प्रोफेशन, या आपका मनी मैटर। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा तो क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और यकीन करें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो उम्मीद है वेरी कि आप मच। आती रहेंगी, क्योंकि स्टूडियो के साथ ही आप उम्मीद है कि आपको देखने वाले मेरी बातों में से कीड़े नहीं निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब इस सोच के साथ नहीं बैठेंगे कि हमने नेगेटिव पॉइंट्स चुनने हैं और Yes. वो नेगेटिविटी की गेम खेलनी है, बल्कि उसको एक, जैसे कि हम इंसान हैं, हर इंसान के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस है। तो उसको पॉजिटिवली लिया जाएगा और उसमें से सबक हासिल किया जाएगा, लेसन्स लिया जाएगा। बिल्कुल। जी नाजरीन, तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और हमारे आज के होस्ट थे उमर सानी। मज़ीद सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय।